सही कर्म करोगे तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, यह आमतौर पर सुनते हैं। पर वास्तव में कर्म क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म का चुनाव कैसे करें, हमें मालूम ही नहीं होता। इसलिए आज हम कर्म के नियम पर ज़रा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जीवन में कर्म तो नियंत्रण सभी को करने हैं। तो क्यों न इस विषय पर खुलकर बात की जाए। कर्म क्या है? कर्म द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया निर्णय कर्म कहलाता है। जीते जी करने के सिवा उसके जीवन में विभिन्न कार्य करता है, लेकिन किसी भी कर्म को करने से पहले उसे करने वाला कर्ता पीछे उपस्थित रहता है। उस कर्ता को हम सीधे तौर पर देख तो नहीं सकते, क्योंकि सीधे तौर पर हमें हमारे कर्मों से ही जांचा परखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, जब भी इंसान कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कर्ता का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इसलिए कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि कर्ता की नीयत कैसी है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। उदाहरण के लिए किसी गरीब को रोटी देना एक श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, पर यदि कर्ता इस उद्देश्य से रोटी दे रहा है कि समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले, तो क्या आप तब भी कहेंगे कि उस मनुष्य ने सही कर्म किया? नहीं ना। पर हम बाहर से जांच लेते हैं कि मनुष्य के कर्म क्या हैं। उस भीतर बैठे कर्ता की मंशा हम समझ नहीं पाते। अतः कर्म से पहले आता है कर्ता। अगर कर्ता की नीयत भलाई की है तो फिर यह इंसान जो कर्म करेगा वह निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। इसलिए कहा गया है कि कार्यों से ज़्यादा मन को देखो। एक स्वस्थ मन से एक वयस्क इंसान यदि बच्चों वाली हरकतें भी करता है तो भी ठीक है, लेकिन यदि कपटी इरादे से वो किसी की सेवा या भलाई करता है तो वो बुरा कार्य कहलाएगा। इसी तरह संभव है कि कोई कहे मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके भीतर पैसे और पावर की भूख है, तो ऐसा इंसान फिर भी जो कार्य करेगा वह गलत इरादों को पूरा करना कहलाएगा। कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों का फल तत्काल मिलता है। अर्थात इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ता है। अतः अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सही काम से पहले उसके विचार शुद्ध हो जाए, उसका मन साफ हो गया, अतः नेक मन से वह जो भी कार्य करेगा वह शुभ होगा। दूसरी तरफ आप यदि कोई बुरा कार्य करते हैं तो आप उसी पल बुरे हो गए जिस पल आपने बुरा काम करने का फैसला लिया था। अतः अब आप जो भी बुरा कार्य करेंगे आप गलत इरादे से ही कर पाएंगे, क्योंकि आप मन में बुरा सोचकर कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए किसी की हत्या करने के लिए पहले इंसान को भीतर से हत्यारा बनना पड़ेगा। चोरी करने से पहले उसे मन में चोर बनना होगा, तभी वह चोरी कर पाएगा। अतः इस बात से आप समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत यह बिल्कुल नहीं कहता कि आपके शुभ या अशुभ कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात मिलेगा, जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है। यह झूठी अवधारणा है, आपको इससे बचना चाहिए।